साथियों, आज की क्लास में हम लोग 20 जनवरी 2019 में जो आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम हुआ था उसका शिफ्ट 1 देखने जा रहे हैं। और इस क्लास को हम लोग सिर्फ 10 मिनट में टोटल 50 प्रश्न को देखने जा रहे हैं। तो जितने भी लोग हैं क्लास के लास्ट तक बने रहेंगे और सारे प्रश्नों को देख कर जाएंगे ताकि आपकी तैयारी को और मजबूत किया जा सके। आप एक प्रश्न को पढ़ेंगे और उसको एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि वो प्रश्न कहाँ से पूछा गया है। अब उसी प्रश्न के आधार पर उस टॉपिक को खोज कर बुक या कहीं से भी गूगल नेट कहीं से यूज करके उसको आप सर्च करेंगे और लगभग एक टॉपिक से 50 प्रश्न सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इससे आपका जीके इतना मजबूत हो जाएगा कि कोई भी एग्जाम में बैठिएगा तो आप 80 to 90% प्रश्न को सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए बिना विलंब किए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास का पहला प्रश्न है, योग का मूल मंत्र ग्रंथ योग सूत्र खाली स्थान द्वारा लिखी गई थी। तो इसका आंसर रहेगा पतंजलि। पतंजलि द्वारा योग का मूल ग्रंथ योग सूत्र लिखा गया था। तो आप देख रहे होंगे, अगर प्रीवियस पेपर पढ़ रहे होंगे आरपीएफ का, तो इसमें हर एक शिफ्ट में एक योग का प्रश्न पूछा गया है। योग रिलेटेड एक प्रश्न पूछा गया है। यहां पर पूछ दिया कि योग सूत्र के लेखक कौन है, तो आप लोग योग का एक टॉपिक अच्छे से पढ़ लेंगे। अगला प्रश्न है, हल्दिया बंदरगाह खाली स्थान के एक सहायक बंदरगाह के रूप में विकसित किया गया था। तो हल्दिया बंदरगाह को कोलकाता बंदरगाह के एक सहायक बंदरगाह के रूप में विकसित किया गया था। आप कमेंट में बताएंगे कि कोलकाता बंदरगाह किस नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न है, रॉकीज कार्डिलेरा किस महाद्वीप में पाया जाता है। तो ये तो प्रश्न आप अगर महाद्वीप सारे जितने भी महाद्वीप अगर आप उन्हें पढ़े होंगे तो ये प्रश्न काफी आसान हो जाता है। तो ये आपका उत्तरी अमेरिका में ये रॉकीज कार्डिलेरा पाया जाता है। अगला प्रश्न है, लावनी खाली स्थान की सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो ये प्रश्न काफी आसान है, ये महाराष्ट्र का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि लोक नृत्य आर्ट एंड कल्चर से भी प्रश्न बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं। तो आप स्टैटिक के इस पोर्शन को कभी अनदेखा नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए आप इन सारे टॉपिक को एक बार अच्छे से देखेंगे। अगला प्रश्न है, आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन किस संविधान से किया जाता है। तो ये आपातकाल का प्रावधान जर्मनी का वीमर संविधान से लिया गया है। कह रहा है कि आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबित किया जा सकता है। तो ये प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है। तो ये प्रावधान जर्मनी के वीमर संविधान से लिया गया है। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत आती है। तो अनुच्छेद 143 के तहत जो भारत का राष्ट्रपति है वो सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है। अगला प्रश्न है, त्रिभंग मुद्रा किस नृत्य शैली से जुड़ी हुई है। तो ये आपका हो जाएगा ओडिसी। फिर यहाँ पर नृत्य से एक प्रश्न आ गया, तो आप इस प्रश्न को इस टॉपिक को अच्छे से देखेंगे। जितने भी भारत के शास्त्रीय नृत्य हैं उन्हें एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे, उनकी सारी मुद्राओं को भी पढ़ते हुए चलेंगे। अगला प्रश्न है, गुजरात राज्य का लोकप्रिय नृत्य निम्नलिखित में से कौन सा है। तो इसका आंसर हो जाएगा गरबा। गुजरात राज्य का लोकप्रिय नृत्य गरबा है। अगला प्रश्न है, लंदन शहर खाली स्थान नदी के तट पर स्थित है। तो लंदन शहर थेम्स नदी के तट पर स्थित है। अगला प्रश्न है, कौन भारत के वैकल्पिक प्रधानमंत्री के रूप में जाना जाता है। तो भारत के वैकल्पिक प्रधानमंत्री के रूप में किसे जाना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा विपक्ष का नेता। विपक्ष का नेता को हम लोग वैकल्पिक प्रधानमंत्री के रूप में जानते हैं। अभी विपक्ष के नेता वर्तमान में कौन है। तो इसका आंसर हो जाएगा मल्लिकार्जुन खड़गे, जो है कांग्रेस के अध्यक्ष है, वही अभी फिलहाल विपक्ष के नेता है। अगला प्रश्न है, राजस्व घाटे की गणना के लिए निम्न में से कौन सा सूत्र उपयोग किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा राजस्व व्यय राजस्व प्राप्तियां, जो है इसका आंसर हो जाएगा। ये आपका इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र का पोर्शन है। अगला प्रश्न है, पानी के कितने ग्राम में एक मोल बनता है। पानी के कितने ग्राम में एक मोल बनता है, और एक मोल का मान कितना होता है 6.022 इंटू 10 के पावर 23 अणु होता है। तो पानी के 18 ग्राम में, पानी के टोटल 18 ग्राम में एक मोल बनता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा डीएनए का कार्यात्मक भाग है। डीएनए का कार्यात्मक भाग कौन है। इसका आंसर हो जाएगा वंशाणु। वंशाणु डीएनए का कार्यात्मक भाग है। अगला प्रश्न है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति की अध्यादेश बनाने की शक्ति खाली स्थान है। तो राष्ट्रपति के अध्यादेश बनाने की शक्ति न्यायिक समीक्षा के अधीन है। अगला प्रश्न है, मेटूर बांध किस नदी पर बनाया गया है। तो मेटूर बांध कावेरी नदी पर बनाया गया है, जो कि तमिलनाडु में है। तमिलनाडु में ये स्थित है मेटूर बांध। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से बहुलक यानी पॉलीमर का विद्युत स्विच बनाने में उपयोग किया जाता है। आपके घरों में स्विच बोर्ड लगे होंगे, तो उसमें आप देखे होंगे स्विच लगा रहता है। तो वो स्विच बोर्ड किस धातु के बने होते हैं, किस पॉलीमर के बने होते हैं। तो उनका आंसर हो जाएगा बैकेलाइट। वो बैकेलाइट से बने हुए होते हैं। अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में कौन सा संगठन
खेल फुटबॉल से जुड़ा हुआ है। तो फुटबॉल से क्या जुड़ा है? फीफा। फीफा जो है फुटबॉल से जुड़ा हुआ है। ये नहीं जुड़ा है, ये भी नहीं, ये भी नहीं। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में अधिकांश जूट कारखाने हैं? तो जूट कारखाने शुरू से ही अंग्रेजों के जमाने से ही पश्चिम बंगाल में स्थित है। अधिकांश जूट कारखाने पश्चिम बंगाल में स्थित है। अगला प्रश्न है, यात्रा की कुल दूरी को कुल लिए गए समय से विभाजित करने पर क्या प्राप्त होता है? यात्रा जो आप किए हैं कुल दूरी, यानी दूरी को जब हम समय से भाग देते हैं तो क्या निकलता है? तो ये आपका औसत गति प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शासकों में से किसने तंजावुर के बृहदेश्वर मंदिर को पूरा किया था? तो ये प्रश्न तो एक बार और पूछा गया था। जो तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर है, इसका प्रश्न, इस मंदिर का स्थापना किसके द्वारा कराया गया था? तो इसका आंसर होगा राजा राज चोल प्रथम द्वारा इस मंदिर को पूरा कराया गया था। ये बृहदेश्वर मंदिर जो है कर्नाटक में स्थित है। और ये प्रश्न जो है अभी तक से जितने लगभग 10 सेटों में मैंने देख चुका हूं कि ये प्रश्न रिपीट हो रहे हैं। तो ये प्रश्न आप लोग अच्छे से एक बार दिमाग में सेट कर लेंगे। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय तांत्रिक अनुष्ठानों के लिए जाना जाता है? तांत्रिक अनुष्ठान, ये हो जाएगा वज्रयान। वज्रयान जो बौद्ध धर्म का एक संप्रदाय है, तांत्रिक अनुष्ठानों के लिए जाना जाता है। अगला प्रश्न है, संसद का सदस्य नहीं होने पर भी एक मंत्री खाली स्थान की अवधि के लिए अपने पद पर रह सकता है। तो ये 6 महीने तक प्रधानमंत्री के पद पे रह सकता है। संसद का सदस्य नहीं होने पर भी एक व्यक्ति को 6 महीने तक प्रधानमंत्री पद पर रखा जा सकता है। ये प्रश्न भी रिपीट ही है। रिपीट प्रश्न को बार बार कट कॉपी पेस्ट किया जा रहा है। तो आप लोग प्रीवियस ईयर पेपर जितने भी एग्जाम होते हैं, जरूरी नहीं है कि रेलवे का, एसएससी, स्टेट का कोई एग्जाम, सारे पेपर को आप लोग को पढ़ जाना है। प्रश्न वहीं से उठा के इस एग्जाम को उठाकर उस एग्जाम में रख दिया जाता है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तरल वाष्पीकरण की दर को कम करता है? तो ये आपका सतह क्षेत्र में कमी जब होती है तो वाष्पीकरण दर को कम करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस में से वृद्धि हार्मोन स्रावित होती है? तो वृद्धि हार्मोन जो है पीयूष ग्रंथि से निकलती है। अगला प्रश्न है, जनसंख्या के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा चाइना। चाइना जो है जनसंख्या के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा देश है। अब इसको पछाड़ के भारत 1 नंबर पर आ गया है जनसंख्या के मामले में। अगर पूछे कि क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से रूस जो है दुनिया का सबसे बड़ा देश है। अगला प्रश्न है, वन भूमि जिसे और अधिक हाथ से संरक्षित किया जा सकता है खाली स्थान के रूप में जानी जाती है। तो इसे हम संरक्षित वन के रूप में जानते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा एंटीबायोटिक नहीं है? तो पैरासीटामोल जो है एंटीबायोटिक नहीं है। अगला प्रश्न है, एक निश्चित न्यूनतम जमा राशि होती है जो वाणिज्यिक बैंकों को केंद्रीय बैंक के साथ रिजर्व के रूप में रखनी होती है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा कैश रिजर्व रेशियो। आरक्षित नगदी निधि अनुपात जो होती है, ये केंद्रीय बैंक के साथ रिजर्व के रूप में रखी जाती है। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति के पास किस तरह की विवेकाधीन शक्ति है? तो भारत के राष्ट्रपति के पास स्थित परक विवेकाधीन की शक्ति है। अगला प्रश्न है, नटराज की प्रसिद्ध कांस्य प्रतिमा निम्नलिखित साम्राज्यों में से किस में से संबंधित है? तो नटराज प्रतिमा जो है, कांस्य की प्रतिमा थी, ये चोल साम्राज्य से संबंधित है। नटराज प्रतिमा किससे संबंधित है? तो चोल साम्राज्य से संबंधित है। अगला प्रश्न है, खाली स्थान की सिफारिश के आधार पर मूलभूत कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया है। तो यह प्रश्न भी रिपीट है। तो सरदार स्वर्ण सिंह की समिति की सिफारिश पर मूल कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया है और संविधान में मूल कर्तव्य को अनुच्छेद 51A के तहत जोड़ा गया था और अभी वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रसिद्ध व्यक्ति कुश्ती से संबंधित है? तो कुश्ती से संबंधित है बजरंग पुनिया जो है कुश्ती से संबंधित है। अगला प्रश्न है, योग में भुजंग आसन किस मुद्रा को दर्शाता है? देखिए फिर से योग से एक प्रश्न पूछ लिया गया है। तो भुजंग आसन किस मुद्रा को दर्शाता है? तो ये भुजंग को दर्शाता है। हर एक शिफ्ट में, ये आपका 8वां शिफ्ट चल रहा है, इसमें भी एक योग का प्रश्न बन गया है। तो हर एक शिफ्ट में 1-2 प्रश्न रह रहे हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वेदों में से कौन सा वैदिक बलिदानों और अनुष्ठानों से संबंधित है? तो यजुर्वेद जो है बलिदान और अनुष्ठान से संबंधित है। सामवेद जो था गीत से संबंधित था। अभी इसमें पूछा गया था, पिछले शिफ्ट में ही ये पूछा गया था कि कौन सा वेद है जो गीतों से संबंधित है? तो सामवेद। अभी पूछ दिया बलिदान और अनुष्ठान से यजुर्वेद। टोटल 4 वेद हैं, चारों को आप अच्छे से पढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया को राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव को किस संविधान से लिया गया है? तो ये प्रावधान दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। कि क्या लिया गया है? कि राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। अगला प्रश्न है,
तुर्की की राजधानी कौन सी है? तो तुर्की की राजधानी अंकारा है। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद। ईरान की राजधानी तेहरान। अगला प्रश्न है, फिर से वही प्रश्न आ गया, तुर्की की राजधानी कहाँ हो जाएगा? अंकारा। अगला प्रश्न है, सामान्य मूल्य स्तर में एक सतत वृद्धि खाली स्थान के रूप में जाना जाता है। तो ये मुद्रास्फीति से कहते हैं। सामान्य मूल्य स्तर में एक सतत वृद्धि को मुद्रास्फीति कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किस प्रकार के बहुमत से मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है? तो संसद के विशेष बहुमत से मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन WTO द्वारा एक खाली स्थान स्थापित किए जाने की उम्मीद है। तो इसका आंसर हो जाएगा नियम आधारित व्यापार व्यवस्था। विश्व व्यापार संगठन द्वारा एक नियम आधारित व्यापार व्यवस्था स्थापित करने जाने की उम्मीद है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा जूल को व्यक्त किया जाता है? तो जूल को कार्य और ऊर्जा की जो SI मात्रक होता है, जूल होता है। अगला प्रश्न है, वास्तुकला का बंगा शैली, कला की एक बंगा शैली है, निम्नलिखित राज्यों से संबंधित है और ये किस राज्य से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल से बंगा शैली का संबंध है। अगला प्रश्न है, पेरियार टाइगर रिजर्व निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? पेरियार टाइगर रिजर्व, तो इसका आंसर हो जाएगा केरल। केरल में पेरियार टाइगर रिजर्व है। अगला प्रश्न है, किस वर्ष में खेल वाटर पोलो को पहली बार विश्व ओलंपिक में शामिल किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1900 ईस्वी में वाटर पोलो को पहली बार विश्व ओलंपिक में शामिल किया गया था। तो यहाँ ये जो पहली बार वाला शब्द है, इससे प्रश्न बने हैं। एक प्रश्न पूछा था कि कबड्डी को पहली बार कब शामिल किया गया था। तो आप लोग पीछे कराए गए टोटल अब तक जितने भी शिफ्ट कराए गए उन्हें प्लेलिस्ट में जाकर अच्छे से देख लेंगे। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कृषि आधारित उद्योग नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा सीमेंट। सीमेंट जो है कृषि से उत्पन्न नहीं होता, बाकी रबर, ऊन, कपास कृषि के माध्यम से उत्पन्न किया जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द जूडो खेल से जुड़ा नहीं है? जूडो खेल से कौन सा शब्द जुड़ा नहीं है? तो रोमन रिंग जो है जूडो शब्द से जुड़ा नहीं है, बाकी इपोन, योको, वजा और ये जूडो खेल से संबंधित शब्द है। अगला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में सबसे ज्यादा आबादी है? सबसे ज्यादा जनसंख्या किस राज्य में है? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जनसंख्या है। अगर सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला राज्य की बात की जाए तो राजस्थान जो है सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला राज्य है। और सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व की बात की जाए तो उसमें बिहार राज्य का घनत्व सबसे अधिक है। अगला प्रश्न है, दंड के स्वरूप को बदले बिना दंड की अवधि को कम करना खाली स्थान के नाम से जाना जाता है। तो इसे हम सजा या दंड क्षमा कह सकते हैं। क्या कर रहा है कि दंड के स्वरूप, दंड जो दिया गया उसको नहीं बदला जाएगा लेकिन उसकी अवधि को कम कर दिया जाएगा, तो इसे कहा जाता है दंड क्षमा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी आर्यभट्ट की प्रसिद्ध रचना है? तो आर्यभट्ट की प्रसिद्ध रचना आर्यभट्टीय हो जाएगा। और आज का लास्ट प्रश्न है, खेल बास्केटबॉल का आविष्कार खाली स्थान के द्वारा किया गया था। तो बास्केटबॉल का आविष्कार जेम्स नाई स्मिथ द्वारा बास्केटबॉल का आविष्कार किया गया था। तो आज की हमारी ये महत्वपूर्ण क्लास का समापन यही होता है। जितने भी लोगों को ये चैनल पसंद आया तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।